तो आज हम लोग करते हैं क्लास 12th ऑल बीबीए ऑब्जेक्टिव, जो बायोलॉजी चैप्टर 16 से लास्ट चैप्टर है, हम लोग कर लेते हैं। और कल तो एग्जाम भी है ना, तो देख लेते हैं क्योंकि इसको भी देखना तो जरूरी है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है। अम्लीय वर्षा में जो पीएच का मान होता है ना भाई, वो क्या होता है। तो अम्लीय वर्षा में पीएच का मान देखिए, अगर कहेगा कि जल का पीएच मान जो होता है पानी का, तो क्या होता है 7 होता है जल का, ठीक है। लेकिन अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वह क्या होता है, तो 5 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, 5 सही सी, ठीक है। निम्नांकित में से जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है। किसे माना जाता है, तो डीडीटी को मुख्य रूप से माना जाता है। इसमें मुख्य लगाना चाहिए था, ठीक है। क्या हो जाएगा, मुख्य रूप से डीडीटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, तो तीसरा नंबर में है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नांकित में से क्या नहीं पाया जाता है भाई। क्या नहीं पाया जाता है, तो यह होता है PAN। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, PAN, ठीक है। चलिए आगे, निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन के परत पर असर डालता है। असर डालता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन के परत पर असर डालता है। ओजोन का जो परत होता है वो असर डालता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। चलिए आगे, ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। उत्प्रेरक के रूप में जो कार्य करता है वह कौन सा उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। कौन सा विघटन हो जाएगा, तो क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है भाई। किस स्तर पर पाया जाता है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इस तीनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का भाई बनता है, एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए, अम्लीय वर्षा किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आता है। तो अम्लीय वर्षा जो होता है ना भाई, वो क्या हो जाएगा, हवा को प्रदूषित करता है। हवा को क्या करता है भाई, प्रदूषित करता है। हवा को क्या करता है, प्रदूषित करता है, ठीक है। हवा को क्या करता है भाई, प्रदूषित करता है। चलिए आगे, जोधपुर राजस्थान के राजा ने अपने महल निर्माण के लिए मंत्री से क्या इंतजाम करवाया। क्या इंतजाम करवाया, करने के लिए कहा था भाई। क्या इंतजाम करवाया, तो लकड़ी का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लकड़ी का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 जो प्रदूषण का जो सूचक है ना भाई, वो क्या है, तो लाइकेन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, लाइकेन है। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लाइकेन। चलिए आगे, निम्न में से कब चिपको आंदोलन हुआ भाई। तो चिपको आंदोलन जो हुआ था, ये तो क्वेश्चन सबको पता होगा, 1974 इसमें। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है भाई, कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। सबको पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली है। सुपोषण के लिए जो सबसे प्रभावशाली होता है ना भाई, जलाशय में सुपोषण के लिए जो सबसे प्रभावशाली होता है, ये होता है अकार्बनिक फास्फेट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गंगा जल में सबको प्रवाहित करने से क्या होता है भाई। तो देखिए, गंगा जल में सबको प्रवाहित करने से क्या होगा, तो देखिए घुलित ऑक्सीकरण में कमी आएगा, बात सही है, ठीक है। बीओडी में भी वृद्धि होगा, सही है। जीवाणु में भी वृद्धि होगा, सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई, सब सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। अधिक समय तथा बार बार विकिरणों के प्रभाव से होता है भाई, तो क्या होता है, तो रक्त का कैंसर होता है। देखिए, अधिक समय तथा बार बार विकिरणों के जो प्रभाव होता है ना, तो उसके कारण रक्त में कैंसर, खून में कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। साधारण कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। साधारण जो कितनी तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है, तो 25 से 30 डेसिबल हो सकता है कि मतलब कवर कर सके, ठीक है, 25 से 30। अगर इससे ज्यादा जाएगा तो फिर दिक्कतें आ सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च उत्परिवर्तन
परिवर्तन दर का कारण जो है वह क्या है, तो ओजोन क्षरण, ओजोन क्षरण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए बढ़ी हुई जो त्वचा कैंसर जो होता है ना, एवं उच्च उत्परिवर्तन दर का कारण क्या है, तो ओजोन का क्षरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्राकृतिक वायु प्रदूषक है, प्राकृतिक वायु का जो प्रदूषक होता है ना भाई, वह क्या होता है, तो ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न मिनी माता रोग होता है किसके द्वारा भाई, तो मिनी माता जो रोग होता है ना भाई, वह किसके द्वारा, तो मिथाइल मरकरी के द्वारा, मिथाइल मरकरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, देखिए ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है ना, वो मेट हीमोग्लोबिन से होता है, मेट हीमोग्लोबिन से होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। आगे, चिपको आंदोलन निम्न में से सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया। देखिए चिपको आंदोलन जो हुआ था जंगल की सुरक्षा के लिए, जंगल की कटाई ना हो इसलिए हुआ था चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जंगल की सुरक्षा के लिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा, अम्ल वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग जो होता है ना, वो कितना प्रतिशत होता है भाई, तो 70% होता है, 60 से 70%, लेकिन 70% दिया है, ठीक है, 70% होगा, ठीक है। क्लोराइड की सांद्रता के वायुमंडल में बढ़ने से क्या होता है भाई, वायुमंडल में बढ़ने से जो क्या होता है, तो ये होता है, क्या होता है, क्लोरोसिस होता है, नेक्रोसिस होता है, और क्या होता है भाई, क्लोरोसिस होता है, और तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट किस प्रकार का प्रदूषक है भाई, किस प्रकार का प्रदूषक है, तो यह द्वितीयक प्रदूषक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्वितीयक प्रदूषक। चलिए आगे चलते हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन कि आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है भाई, किस गैस से खतरा है, तो यह है SO2 से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, SO2 से, ठीक है। इनमें से किस क्रिया से DDT की सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ती जाती है, अगले पोषी स्तर में बढ़ती जाती है, तो जैव आवर्धन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। भोपाल, देखिए जैव आवर्धन बाबू सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई है भाई, किस गैस के रिसाव से हुई है, तो ये क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पर्यावरण अर्थात संचरण अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया, किस वर्ष आया था, तो 1986 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1986 ईस्वी में। चलिए आगे कर रहा है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन उत्तरदायी है भाई किसके लिए, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उत्तरदायी है किसके लिए, तो ओजोन परत क्षरण के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है भाई किसको, क्लोराइड प्रदूषण जो प्रभावित करता है मुख्य रूप से वह किसको, तो दांत को करता है, किसको करता है भाई, दांतों को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जलाशय में पोषकों की अधिकता उत्पन्न करती है, अधिकता जो उत्पन्न करती है ना भाई, वो क्या हो जाएगा, तो सुपोषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं भाई, क्रियाशील होते हैं तो क्या, तो जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित गैसों को सामान्यतः ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, तो किसको कहते हैं भाई, ग्रीन गैस हाउस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। मैं आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मीना माता रोग जो उत्पन्न होता है ना भाई, वह किससे होता है, मीना माता रोग जो उत्पन्न होता है वह किससे होता है भाई, तो पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन करने से होता है, ठीक है। पारे से प्रदूषित मछलियों के जब सेवन करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, मीना माता रोग उत्पन्न हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, देखिए ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन नहीं है, तो NO2 होता है, CH4 होता है और CFCS होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ए सही हो जाएगा कि नहीं होता है, ठीक है। तो हमें कहा जा रहा नहीं होता है, अगर पूछेगा कौन होता है तो CH4 होता है और N2 भी होता है, CFCS होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि वातावरणीय प्रदूषण में लाइकेन महत्वपूर्ण होता है भाई, लाइकेन जो महत्वपूर्ण होता है ना वो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में होता है, SO2 के सूचक के रूप में होता है, ठीक है। प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है, अम्ल वर्षा करता है वह क्या हो जाएगा, SO2, ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जब इसका pH मान कम होता है,
कम होता है तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो पीएच मान, वर्षा जल का पीएच मान बोलेगा तो क्या होता है भाई 5 होता है, और 5.6 से अगर कम हो जाती है तो वर्षा का क्या वर्षा जो है ना अम्ल वर्षा कहलाता है। अगर 5.6 से अगर कम हो जाए तो अम्लीय वर्षा कहलाने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है, जल प्रदूषण का जो सामान्य सूचक जीव होता है वह क्या होता है, जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव क्या होता है, इस्चेरिचिया कोलाइड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, SO2 का प्रदूषण नष्ट करता है। देखिए SO2 का जो प्रदूषण होता है नष्ट करता है, किसको नष्ट करता है, तो भाई लाइकेन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्रदूषण नष्ट करता है क्या हो जाएगा, लाइकेन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आवासीय क्षेत्र में रात्रि के समय ध्वनि का सामान्य स्तर, देखिए आवासीय क्षेत्र में आवास करते हैं, आवासीय क्षेत्र में जो रात्रि के समय ध्वनि का मान्य स्तर जो होता है ना भाई, वो लगभग में क्या होता है भाई 45 dB होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। भोपाल दुर्घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए भोपाल दुर्घटना जो हुआ था ना उसमें से कौन सी बातें जो है गलत है, तो हजारों मनुष्य मारे गए, ये तो बात सही है। संपूर्ण भोपाल में रेडियो एक्टिव विकिरण फैल गया था, तो ये बात तो गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन प्रायः देखा जाता है भाई, किसमें देखा जाता है, महासागरों में देखा जाता है, महासागरों में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन, वाहनों में कैटेलिटिक कन्वर्टर का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है भाई, किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है भाई किससे, तो हरित गृह प्रवाह से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हरित गृह से। ठीक है, एक प्रदूषक की सबसे अधिक उपयुक्त व्याख्या है कि क्या कंडीशन है, तो यह क्या हो जाएगा, इसका एक प्राकृतिक भू रासायनिक चक्र होता है, नहीं गलत है। यह वातावरण की समस्थिति को परिवर्तित करता है, तो यह तो बात सही है भाई। ठीक है, यह किसी स्थान के प्राकृतिक फलोरों को बाधित करता है, गलत। पारितंत्र में सदैव के लिए स्थिर हो जाता है, यह भी गलत, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किस प्रकार के जल प्रदूषण के सूचक के रूप में इस्चेरिचिया कोलाई का प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, मल से संबंधित पदार्थों के लिए, मल से संबंधित, मल मूत्र से संबंधित पदार्थों के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए जो सही से सुमेलित है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्लोबल वार्मिंग, तो ये गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है, देखिए कौन सा जोड़ा जो है सुमिलित नहीं है, कौन सा जोड़ा जो है सुमिलित नहीं है, तो जैव भार का जलना, CO2 को मुक्त होना, तो ये तो बात तो सही, गलत बात है। ठीक है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो ये जोड़ा सुमेलित तो नहीं है, इसको देखते हैं। जीवाश्म ईंधन का जलना, CO2 का मुक्त होना, बात सही है। परमाणु शक्ति तो रेडियोधर्मी कचरा, ठीक है। सौर ऊर्जा तो ग्रीन हाउस प्रभाव, तो ये तीनों बात सही है, और ये बात क्या है भाई, गलत है, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे 49 नंबर में क्या कह रहा है भाई, हाँ ठीक है, तो देखिए औद्योगिक तथा नगरीय अपशिष्ट जल को प्राकृतिक सतह जल छोड़ने के विषय में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा BOD कितनी प्रस्तावित की गई है, कितनी प्रस्तावित की गई है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्लू बेबी, नीला शिशु सिंड्रोम, संलक्षण, सिंड्रोम का मतलब संलक्षण, ठीक है, संलक्षण किसके परिणाम स्वरूप होता है भाई, किसके परिणाम स्वरूप, तो मिथेमोग्लोबिनेमिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे, मार्टियल
प्रोटोकॉल जिसमें ओजोन परत को मानव क्रियाकलाप से सुरक्षित बचाए रखने के लिए उचित कार्यवाही करने को कहा गया है, किस वर्ष में पारित किया गया था भाई? कब पारित किया गया था? तो ये 1987 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1987 में। कोयला ईंधन वाले एक बिजली संयंत्र में विद्युत स्थैतिक प्रेसिपिटेटर्स किसके निष्कासन को नियंत्रित करने के लिए लगाए जाते हैं भाई? किसको? तो एसपीएम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एसपीएम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 53, तो निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया? किसके संरक्षण के लिए भाई? तो किसके संरक्षण के लिए? तो वन संरक्षण के लिए, वन को रोकने के लिए, वन की कटाई पर रोक लगाने के लिए चिपको आंदोलन शुरुआत हुई थी। डीडीटी अपशिष्ट भोजन श्रृंखला द्वारा शीघ्रता से गुजर कर जैव आवर्धन उत्पन्न करते हैं, करते हैं क्योंकि डीडीटी होता है। तो भाई डीडीटी क्या होता है? तो हल्का विषाक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओजोन क्षतिकारी पदार्थों के उत्पादन में कमी लाने के लिए विशिष्ट नियंत्रण प्रतिविधियों पर वैश्विक सहमति पत्र को अपनाया गया। तो क्या हो जाएगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य है, तो क्या है भाई? तो ओजोन क्षतिकारी पदार्थ में कमी लाना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। डीबी निम्नलिखित में से किसकी मात्रात्मक अभिव्यक्ति हेतु के लिए प्रयुक्त मानक इकाई का संक्षिप्त रूप है? तो क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा एक निश्चित प्रदूषक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में परिवर्णी शब्दों के विस्तृत रूप में से कौन सा सही बातें हैं? कौन सही बातें हैं भाई? आइए देख लेते हैं। यूनेप, यूनेप यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी, नहीं तो क्या हो जाएगा? ईपी, ईपा, ठीक है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन एजेंसी, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ऑप्शन नंबर भाई सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर में क्या है कि सुपोषण के कारण घट जाता है भाई। तो सुपोषण के कारण क्या घट जाता है? तो ये घुलित ऑक्सीजन घट जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। चलिए आगे। MIC तथा चेरनोबिल त्रासदी कहां और कब हुई थी भाई? तो ये कहां और कब हुई थी? तो भोपाल में हुई थी, और ये हुई थी 1984, यूक्रेन 1986, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओजोन परत में छिद्र के लिए कौन सा देश सबसे अधिक उत्तरदायी है? कौन सा देश? यूएसए, यूएसए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में मेथेन का जो मुख्य स्रोत है ना भाई, भारत में मेथेन का जो मुख्य स्रोत है वो क्या हो जाएगा? तो धान के खेत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या है क्वेश्चन 63 नंबर में। 63 नंबर है कि बाहित मल से जल का संदूषण किसकी पुटियों से प्रदर्शित होता है? किसकी पुटियों से प्रदर्शित होता है भाई? किसकी पुटियों से प्रदर्शित होता है? तो एंट अमीबा, एंट अमीबा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किसके ऊपर है? सबसे बड़ा ओजोन छिद्र जो है किसके ऊपर है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है, यूरोप में आएगा, ठीक है। सबसे अधिक हानिकारक पर्यावरणीय प्रदूषक है, सबसे अधिक हानिकारक पर्यावरणीय प्रदूषक जो है ना भाई, सबसे अधिक हानिकारक पर्यावरण प्रदूषक क्या है भाई? तो इसका क्या हो जाएगा? तो अजैव निम्नीकरणीय रसायन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण है क्योंकि यह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड कहे तो CO और कार्बन डाइऑक्साइड कहे तो CO2, ठीक है। मोनो का मतलब एक और डाई का मतलब दो होता है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक है क्योंकि यह जो है ना भाई O2 से क्रिया करती है, नहीं हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए 9th क्लास 10th क्लास की क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए आगे जो है क्या है,
अम्लीय वर्षा के कारक है। देखिए अम्लीय वर्षा के जो कारक है ना वो क्या है भाई, तो NO2 और SO2, NO2 और SO2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। मानव साधारणतया ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है। देखिए क्वेश्चन बताए भी थे, ठीक है। मानव जो है साधारणतया ध्वनि तीव्रता जो है सहन कर सकता है, ठीक है। तो वहां ऑप्शन तो कुछ अलग था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा भाई, 20 से 30। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ना भाई, वो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा भाई, ठीक है। बताए भी थे, ऊपर बताए थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। चलिए WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है। देखिए ध्वनि प्रदूषण, WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही बातें हैं, तो कौन सी ध्वनि प्रदूषण का बातें सही है, तो 20 से 30। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 71 नंबर में क्या है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है। धूम कोहरा जो बनता है ना भाई, वह किससे बनता है, धूम कोहरा किस बनता है, किससे बनता है, तो ओजोन पेन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है भाई, किस इकाई में मापी जाती है, तो डाबसन इकाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस जो है तो मीथेन होता है, पीछे भी देखते थे। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है भाई कि अच्छा, ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण को निदान के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किस प्रकार के, तो ध्वनि को। देखिए ग्रीन हाउस जो अगर आता है बात, जो ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण को निदान करता है, तो ध्वनि प्रदूषण को क्या करता है, उपचार करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, 75 नंबर क्वेश्चन। 75, इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण करने के लिए किया गया भाई, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मॉन्ट्रियल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। बायोगैस में होते हैं भाई, बायोगैस में जो पाया जाता है ना भाई, बायोगैस में क्या पाया जाता है, तो बायोगैस में CO2 भी पाया जाता है, H2SO भी पाया जाता है और CH4 भी होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो CO2 तो पाया ही जाता है, H2S भी पाया जाता है और CH4 भी पाया जाता है। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो देखिए इनमें से कौन है जो ग्रीन गैस हाउस नहीं है, तो ऊपर बताए भी थे। देखिए मेथेन तो है ही, कार्बन डाइऑक्साइड है ही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो है ही, तो नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। तो यहां से अब हम लोग बायोलॉजी का सारा चैप्टर खत्म कर लिए हैं और उम्मीद है कि आप लोगों का एग्जाम कल जो है बढ़िया जाएगा, है ना।